फेंकते हैं काफ़ी। खैर वो तो ऑस्ट्रेलिया का अपनी सोच है, तो आई डोंट थिंक कि मेरा उसमें से कुछ लेना देना है। हर पैनल को या हर अपने ऑस्ट्रेलियंस ने जो अपना डिसीजन लिया है वो उनका डिसीजन है। इट हैज़ नथिंग टू डू विद मी। और बाकी जो हमारे यहाँ पे क्रिकेट चल रही है या बाकी देशों में क्रिकेट चल रही है, तो वहाँ से देखिए हर तरह के आपको जो है वो जो फैसिलिटीज़ है, हर तरह के जो आपको वेरिएशंस सीखने को मिलते हैं अलग अलग देशों में, तो वो ज़रूर सीखने चाहिए हर यंगस्टर्स को। जॉन बुकनन ने काफ़ी लिखा था पिछले इंडियन क्रिकेटर्स के बारे में, अपनी बुक को शायद पॉपुलर करने के लिए लिखा गया उनके द्वारा, तो उसमें आपका भी नाम था। तो क्या कहना चाहेंगे आप उस बुक के ऊपर? हालांकि ब्लॉग लिखी है आपने उस पर। नहीं, खैर मैंने जो बोलना था वो मैंने अपने ब्लॉग के जरिए सबको बता दिया था कि कितना आसान होता है किसी भी बाहर के आदमी के लिए आके इंडिया में ऐसी चीज़ें बोलना, और उसको लगता है कि उस तरीके से वो अपनी अगर बुक ज़्यादा बेच सकता है, तो काफ़ी बेकार तरीका है अपनी बुक को बेचने का। और एनीवेज मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा उनकी कोचिंग के बारे में या उनके जो कमेंट्स थे, क्योंकि आई डोंट इवन नो कि वो उन कमेंट्स की कोई अहमियत है भी या नहीं है। तो ये तो मेरे को कोई ऐसी चीज़ इफेक्ट नहीं करती है, क्योंकि आई डोंट इवन नो जॉन बुकनन क्या है और क्यों है। और मेरे जैसे खिलाड़ी को तो छोड़ो, उन्होंने तो हमारे जो दिग्गज हैं सुनील गावस्कर जी और सचिन तेंदुलकर, उनके बारे में भी उल्टा सीधा लिखा है। तो आई थिंक कि उनको कंसंट्रेट करना चाहिए अपने कोचिंग के ऊपर या जिस लेवल पे वो कोचिंग कर रहे हैं, बजाय कि हमारे जो देश के क्रिकेटर हैं उनके ऊपर टिप्पणियां करने के, क्योंकि इट्स नॉट राइट टू कमेंट ऑन एनीवन कि अपनी बुक बेचने के लिए सिर्फ। तो आई थिंक दैट वाज नॉट द राइट थिंग व्हाट ही डिड। सितंबर में कॉर्पोरेट ट्रॉफी होने जा रही है, तो किस तरह का है आपका स्टैंड? आप खेलने जा रहे हैं उसमें? एयर इंडिया में हैं? जी बिल्कुल, मैं इंडियन एयरलाइंस की तरफ से खेलूँगा, और क्योंकि मैं पिछले काफ़ी सालों से इंडियन एयरलाइंस के साथ मैं जुड़ा हुआ हूँ, और ये बड़ा ज़बरदस्त एक मौका है जहाँ पे कॉर्पोरेट टीम एक दूसरे की तरफ से खेल रहे हैं, और बीसीसीआई करा रही है ये टूर्नामेंट। तो ये काफ़ी बड़ा टूर्नामेंट हो रहा है और काफ़ी बड़े पैमाने पे हो रहा है। तो आई एम श्योर कि हमारे लिए ये एक अच्छी प्रैक्टिस होगी, क्योंकि हम उसके बाद ही हम श्रीलंका जाने वाले हैं। तो मैच प्रैक्टिस जो है हमें मिल जाएगी, क्योंकि अभी 2 महीने का ब्रेक जो है, जो पिछले ऑलमोस्ट 1 महीने से जो ब्रेक चल रहा है, उसके बीच में ट्रेनिंग तो हो रही है, पर बारिशों के कारण मैचेस तो नहीं मिल रहे हैं किसी भी प्लेयर को खेलने, और बॉडी को भी जैसे काफ़ी रेस्ट मिल गया है अभी। और इट विल बी गुड थिंग कि हम श्रीलंका जाने से पहले अगर दो तीन मैच खेलते हैं, तो इट विल बी अ गुड थिंग फॉर ऑल द प्लेयर्स टू प्ले इन corporate tournament, and I'm sure it will benefit us. चैंपियंस ट्रॉफी आ रही है, उसमें द्रविड़ जी का नाम है, तो क्या लगता है आपको कि काफी सीनियर प्लेयर रहे हैं टीम इंडिया के, उनको दीवार कहा जाता था? well, मनोबल बढ़ेगा टीम का? ऑब्वियसली राहुल बहुत बड़े खिलाड़ी हैं, और राहुल दोबारा टीम में जो संभावित खिलाड़ियों में है, और राहुल द्रविड़ तो ऑब्वियसली बहुत कमाल के प्लेयर है, नो डाउट। तो आई एम श्योर कि अगर वो टीम में आते हैं या जब टीम में खेले हैं, उनकी कंट्रीब्यूशन देश के लिए हमेशा बहुत बड़ी रही है, और अगर टीम में आते हैं तो डेफिनेटली जो टीम का है मनोबल तो बढ़ेगा ही, क्योंकि ऐसे जैसे सचिन है, राहुल द्रविड़ या अनिल कुंबले, ये जितने बड़े खिलाड़ी जब टीम में खेलते हैं, तो ऑब्वियसली रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर हो जाती है, बहुत बढ़ जाती है। अगर वही आप 3-4 हो सीनियर खिलाड़ी, तो वो 3-4 लोग रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, पर जब आप के पास ये बड़े खिलाड़ी भी हैं तो रिस्पॉन्सिबिलिटी और भी बढ़ जाती है। और क्योंकि ये बड़ा टूर्नामेंट है, आई एम श्योर इट विल बी अ गुड थिंग। ऑफ सीजन चल रहा है, खिलाड़ी नॉर्मली देखा जाता है कि अपनी तकनीक पर ध्यान देते हैं, ज़्यादा तकनीक को सुधारने की बात होती है, या बैटिंग जो बॉलिंग कर रहा है वो बैटिंग पर ध्यान देता है। आप तो ऑलराउंडर हो गए हैं, काफ़ी दिनों से अच्छी बैटिंग भी कर रहे हैं, तो किस बात पर आपका ज़्यादा जोर है अभी इन दिनों में? किस चीज़ को इम्प्रूव करना चाहेंगे आप? मैं अपनी फिटनेस को इम्प्रूव करना चाहूँगा। पिछले कुछ अरसे से मैं खेलते आ रहा हूँ लगातार, और उसमें क्या होता है, आपकी जो बेसिक फिटनेस है, खेल के आपकी बॉडी मैच फिट तो रहती है, पर जो आपकी एक लंबी फिटनेस चलती आ रही है, वो कहीं ना कहीं उसमें कमी आ जाती है, क्योंकि इतना टाइम नहीं मिलता है फिटनेस करने का मैचों के दौरान। पर अभी ये मेरे लिए परफेक्ट ब्रेक है, जहाँ पे मैं अपनी फिटनेस को एक बार दोबारा वो मैं नींव रख सकूं, और उसके ऊपर मैं बिल्ड कर सकूं अपनी फिटनेस को, कि मैं आगे जो 5-6 साल 7 साल जो क्रिकेट खेलनी है, आगे जितना भी लंबा क्रिकेट खेलना है, और क्रिकेट इतनी डिमांडिंग होगी, हर दूसरे तीसरे दिन हम मैच खेलते हैं,
तो चाहे वो वनडे हो या टेस्ट मैच हो या T20 हो, उसमें फिटनेस ही एक ऐसी चीज़ है जो कि आपको लंबी देर तक सस्टेन कर सकती है। क्या वो आ रही तुम आओ नहीं वो कई बार होगा। एक वक्त था जब कुंबले जी के साथ आपकी जोड़ी को समझा जाता था कि जो बैट्समैन है उनके लिए ये काफ़ी चिंता का विषय है। आज की डेट में कुंबले जी शायद कंट्रीब्यूट नहीं कर पा रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि आने वाले जो स्पिनर्स नए आ रहे हैं, यू आर द मोस्ट सीनियर इन द टीम एज फार एज स्पिन इज कंसर्न, आपको क्या लगता है किसके साथ आपकी जोड़ी ज़्यादा फिट बैठने वाली है? क्या लगता है कि खैर ऑनेस्टली स्पीकिंग अनिल भाई तो बहुत बड़े बॉलर थे, उनके साथ मैं खेलता था। मैं बहुत खुशकिस्मत था कि मैंने बहुत इतना साल उनके साथ खेला, बहुत कुछ सीखा और उनके जो छवि में मैं एक बॉलर बना जो जिसने मैच जिताए इंडिया के लिए। पर ऑब्वियसली अनिल कुंबले के जैसा बॉलर दूसरे एंड से ढूंढना तो बहुत मुश्किल होगा अभी, क्योंकि वो बहुत ही अनुभवी खिलाड़ी थे। पर डेफिनेटली अगर हम देखा जाए तो पिछले कुछ जो मैचेस अमित मिश्रा ने खेले हैं तो ही लुक्स वेरी प्रॉमिसिंग और आई होप ही कंटिन्यू टू डू with his good job what he's been doing for India, and I'm sure he has got the potential to play for India for a long time. All I can say is keep my finger crossed and we get another Anil Kumble and Amit Mishra. That's all I can say. एक अभी आपने डेस्टिनी एक ना श्रीशांत के साथ काफी विवाद था पहले आईपीएल में, वो सुलझ गया है। अब उस ब्लॉग को काइंडली इस पर कैमरा पर बोलना चाहेंगे कि क्या आपकी फीलिंग्स हैं उसके लिए? It was very like हम लोग पिछले कुछ अरसे से मिले नहीं है क्योंकि श्रीशांत टीम में नहीं है और मैं बिजी था इंडियन क्रिकेट के स्केड्यूल से। मैं खेलता रहा और मिल नहीं पा रहे थे हम, पर फ़ोन पे ज़रूर हमेशा हमारी बात होती रहती थी। पर अभी हम अचानक मदुरई में एक जो कमर्शियल शूट कर रहे थे हम, तो उसमें मैं और वो इकट्ठे थे। तो मदुरई से जो रामनरेश्वर मंदिर है, वो जो एक धाम है जहाँ शिवाजी का बहुत बड़ा मंदिर है, तो हम उसके अराउंड 40 किलोमीटर्स उससे पीछे हम शूटिंग कर रहे थे। तो मेरे को लगता नहीं था कि इतना बड़ा मौका मेरे लाइफ में दोबारा आएगा कि मैं इतनी दूर डाउन साउथ जाके मैं दर्शन करने जाऊंगा या मुझे बुलावा आएगा। वो एक तरीके का मुझे बुलावा ही आया था कि वो भगवान के दर्शन करने हैं और मैं वहाँ पे शूट कर रहा था। तो मैंने कहा कि ये बेस्ट मौका है, वहाँ पे जाके दर्शन करूँ। और श्रीशांत भी लकीली वहीं पे था, हम दोनों वहाँ पे जाके दर्शन किए। और फिर उसके बाद जो मीडिया वाले ने वो तो फिर मसाला तो लगाना ही था कि हाँ भाई बन गए हैं, ये बन गया। तो ऐसी कोई बात नहीं थी पहले भी। ये तो ज़रूर है कि हमें दोनों को इकट्ठे बुलावा आया, तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती थी। तो आपने लिखा है कि you want to get in team. वेल मैं तो चाहूँगा कि हर जो टैलेंटेड प्लेयर है वो अच्छा करे और वो उसकी जो काबिलियत है, वो बहुत अच्छा बॉलर है और उसके पास हुनर है। तो आई एम श्योर कि अगर वो मेहनत करेगा, विकेट लेगा डोमेस्टिक क्रिकेट में, जहाँ जहाँ भी वो उसको खेलने का मौका मिलेगा, तो आई एम श्योर ही कैन कम बैक इन द साइड एंड ही कैन डू वेल फॉर इंडिया। टेस्ट क्रिकेट के फटाफट वर्जन की बात हो रही है, लाइक T20। क्या लगता है आपको, टेस्ट क्रिकेट को टेस्ट क्रिकेट ही लेना चाहिए या इसका भी फटाफट वर्जन जैसे? नहीं, मेरे हिसाब से टेस्ट क्रिकेट जो है वो रियल क्रिकेट है, क्योंकि एक क्रिकेटर होने के नाते मेरे लिए टेस्ट क्रिकेट बहुत स्पेशल होती है। और टेस्ट क्रिकेट में जब खेलता हूँ मुझे बहुत इन्जॉय किया है मैंने। 5 दिन का मैच, नो डाउट लोगों को लगता भी होगा कि बहुत लंबा गेम है, बट फॉर अ क्रिकेटर उसकी एबिलिटी या किसी भी उसके जो पोटेंशियल को चेक करने का मतलब है टेस्ट क्रिकेट। टेस्ट क्रिकेट जस्ट टेस्ट यू इन एवरी वे, फिटनेस, your skills, it tests you in every way. So test cricket should remain special for every cricketer and we should play more test cricket. I want to play more test cricket or I love playing test cricket, to be honest. अभी